कैसे जिंदगी कट रहा है? सही आ रहा हूं मैं? कैसे जिंदगी कट रहा है? कैसे जिंदगी कट रहा है? कैसे कट रहा है? चलो, आज का भाई साहब हमारा चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, 11th क्लास का पहला चैप्टर। थोड़ा शॉर्ट वीडियो में लाया हूं कि बेसिक बेसिक चीज को हम क्लियर करते चलेंगे। बेसिक बेसिक चीज को जितना थ्योरेटिकल होगा उतना हम कंप्लीट कर लेंगे, जितना कम कम टाइम मिलेगा उतना कर लेंगे, ठीक है। वैसे ही लाया हूं, सोचा कि बता देता हूं थोड़ा सा यूनिट एंड मेजरमेंट, छोटी बात को, ठीक है। उसके बाद फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट भाई 11th का है, 11th फिजिक्स है भाई साहब। हाँ भैया 11th फिजिक्स है। अच्छा, यूनिट एंड मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? यूनिट का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट का मतलब यूनिट एंड डायमेंशन है चैप्टर का। फटाफट हम लोग ये चीज जानते हैं कि यूनिट का मतलब क्या होता है। एक्चुअली मैं फटाफट बताना चाहूंगा, देखो सिंपलिटी, जितना सिंपल पोजीशन में आप समझ सको उतना आप समझ सकते हो, इतना मुझे पता है, आप समझ सकते हो सिंपल। यूनिट क्या होता है? यूनिट बताओ मेरे को। देखो एक्चुअली यूनिट ना किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, किसी क्वांटिटी को, देखो किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। हाँ भाई साहब, किसी क्वांटिटी को क्वांटिटी क्या होती है समझो, धीरे धीरे समझो। क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी कोई भी चीज जिसके अंदर थोड़ा सा भी मास वास हो, क्वांटिटी हो, कुछ चीज हो गया है ना। चीनी है तो कितनी क्वांटिटी का है, कोई चीज है, सब्सटेंस है, वो कितनी क्वांटिटी के है ना। जैसे कि ये बुक हो गया, तो बुक जो है भाई कितना भारी लग रहा है, भारी को हम किस में कहेंगे यार? इतना ज्यादा मास है यार, इतना ज्यादा मास है। अच्छा, इतना ज्यादा मास है। हाँ भाई इतना ज्यादा, अच्छा समझ मेरी बात। देख एक्चुअली यूनिट होता क्या है कि मैं अगर तुझसे कहूं यूनिट क्या होता है, एक्चुअली यूनिट क्या होता है, अगर मैं तुझसे कहूं कि ये जो आदमी है 5 है, ये आदमी जो है 5 है, तो एक्चुअली ये 5 है क्या? इसकी हाइट की बात कर रहे हैं या इसका मास का बात कर रहे हैं, इसका क्वांटिटी किलोग्राम का बात कर रहे हैं? एक्चुअली 5 है क्या? मेरी बात समझना थोड़ा सा। तो 5 एक्चुअली में क्या है, हम इसको मास को नापे, इसका वजन को नापे। अगर इसका बाबू ये कौन है? ये राहुल है। ये राहुलवा को जब हम वेट नाप लियो, ये राहुलवा को जब वेट नाप लियो, तो एक वेट किए लो कि भाई साहब 50 किलो, तो ये किलो क्या हो जाता है? यही यूनिट होती है बेटा, यही यूनिट होती है। किलो रिप्रेजेंट करता है किसी भी क्वांटिटी को। अगर मैं इसको 5 बोल दूं, भाई साहब 5 बोल दूं, तो 5 क्या बोलूं? मान लो 5 फुट हाइट है इसकी, 5 फुट हाइट है इसकी। ये फुट क्या हो गया? यूनिट हो गया। तो फुट क्या हो गया? यूनिट। एक्चुअली यूनिट क्या है? रिप्रेजेंट कर रहा है कोई भी चीज को कि एक्चुअली वो है क्या? मास है, लेंथ है, कोई चीज है, कोई चीज चल रहा है। कैसे पता चल रहा है कि किस तरीके से बताओगे कि भाई साहब ये जो आदमी है राहुल है, इसका 50 क्या 50 है? इसका वजन नाप रहे हो, इसकी हाइट नाप रहे हो, तो हाइट जब नापोगे तो उसकी यूनिट आ जाती है क्या? मीटर में आ जाती है, पता है, सेंटीमीटर में आती है ना। उससे भी नीचे डेनोमीटर में आता है, तो इस पोजीशन में चलता है। तो यूनिट एक्चुअली क्वांटिटी को बताता है भाई साहब, ये समझ में आया? यूनिट बस इसी को कहते हैं। मान लेके देख, यूनिट बस इसी को कहते हैं। ठीक है। और बता, कोई दिक्कत? यूनिट बस इसी को कहते हैं, कोई क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, कोई क्वांटिटी को किसको रिप्रेजेंट करता है? फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। किसको? फिजिकल क्वांटिटी को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। फिजिकल क्वांटिटी को क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, मैं फटाफट बता देना चाहता हूं। ठीक है, इतनी बात मेरी समझ में हो गई। फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअली क्या होती है, मैं फटाफट बता देना चाहता हूं। इसका कोई मिटाने वाला चीज नहीं है यहाँ पे। ओह नो, कोई चीज होना चाहिए, कोई बात नहीं, इसी से मिटा देंगे। ठीक है, ये देखो, फटाफट देखो। एक्चुअली अगर हम लोग क्या बात करते हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम लोग बात करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर क्वांटिटी इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअली क्या होता है? किसी चीज को, कोई भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी दुनिया में ऑब्जेक्ट को हम मेजर कर सकते हैं। समझना मेरी बात। कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम मेजर कर सकते हैं तो वो क्या होगी? फिजिकल क्वांटिटी हो गई। फिजिकल मतलब शारीरिक क्वांटिटी मतलब कुछ उसमें क्वांटिटी है, उसी को नाप रहे हैं। अगर नप रहा है तो लेकिन मास हो गया, जैसे कि लेंथ हो गया, जैसे कि टाइम हो गया, जैसे कि
है ना, बहुत सारी ऐसे ऐसी चीज हो जाती है। ये सब चीज हो गया, जिस चीज को हम नाप सकते हैं उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते थे। फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। एग्जांपल मास, लेंथ और टाइम, हाँ या ना हाँ, और बहुत सारी डेट चीज आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी, इसी फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए, बताने के लिए, दर्शाने के लिए हम यूनिट का यूज करते हैं। इसी यूनिट का हम लोग यूज करते हैं। सर अगर मैं तुझसे कहूं, मैंने फिर वही चीज कहा, अगर मैं किसी को लूं, मतलब अगर ये आदमी है, अगर मैं इसको बारे में कहूं, भाई साहब इसकी हाइट 5, मैं फिर बात कर रहा हूं, फुट की है, तो ये फुट क्या बताता है? फुट क्या इसकी हाइट बताता है। 5 तो न्यूमेरिकल बता दिया, हाँ भाई 5 है, हाँ 5 है। फुट क्या है? अच्छा इसकी हाइट है भाई साहब, कितने फुट की है? इसकी हाइट है 5 फुट का, 5 फुट का। अच्छा अब मैं बोलूं 50, अरे 50 क्या है यार, क्या बोल रहा है, समझ नहीं आ रहा। बोल कर भाई इसका मास है, इसका 50, इसकी क्वांटिटी, इसका मास है। तो मास हम लोग मेजर कर, देखो कैसे कनेक्ट करके चलना चाहिए ये तुम्हें सीखना पड़ेगा, ठीक है। मैं बार बार नहीं बताऊंगा ना। देखो एक्चुअली 50 क्या है, इसका मास है। तो मास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकली क्वांटिटी कुछ है, मास है, और मास को हम मेजर कर सकते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी होगी। तो मास पता कैसे चल रहा है? एक्चुअली वो तो यूनिट हो गई ना। मास पता कैसे चल रहा है? देखो 50 किलोग्राम का ये आदमी है, इसका मास जो है वो 50 किलोग्राम का है। तो मास की ऐसा यूनिट समझ में आई? समझ में आ रहा है बॉस? समझ में आ रहा है? कनेक्ट करके चल रहे हो? तो यूनिट ओनली फॉर द रिप्रेजेंटेशन इज द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंटेशन करता है। एक्चुअली ये चीज है तो है क्या? लेंथ है, हाइट है, टाइम में नाप रहे हो, किस में नाप रहे हो, तो यूनिट एक दर्शाता है भाई, ये देख, ऐसे देख। उसके बाद कुछ बात आ जाती है यूनिट में, कुछ बात यूनिट में आ जाती है, यूनिट में कुछ बात आ जाती है, यूनिट में कुछ बात आ जाती है। मैं बताना चाहता हूँ, कुछ बात आ जाती है। हम लोग क्या करते हैं, अब जैसे फिजिकल क्वांटिटी को हमने पढ़ा, फिजिकल क्वांटिटी को जैसे अपन लोग ने हमने पढ़ा, तो फिजिकल क्वांटिटी जो हो गया, इसको हम लोग अगर देखने जाए तो फिजिकल, वीडियो बन रहा है ना, हाँ, फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम लोग देखने जाए तो फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारे हो गए थे। फिजिकल क्वांटिटी जैसे बहुत सारे, जैसे कि मास हो गया, टाइम हो गया, इतने सारे फिजिकल क्वांटिटी हो गए थे। तो उसको कम से कम 2 पार्ट में बांटा गया। किस पोजीशन में? 2 पार्ट में, डायरेक्शन के पोजीशन में बांटा गया। कि देखो अब मान लो कि मैं कोई जगह जाता हूँ, कोई फुटबॉल ग्राउंड जाता हूँ, फुटबॉल वो बैट वाला बॉल है, फुटबॉल वाला बॉल है, तो मैं सबको बांट देता हूँ, भाई तू इस पोजीशन में, तू इस पोजीशन में। क्या देख के बांटता हूँ? उसका रिप्रेजेंटेशन देख के बांटता हूँ, भाई ये क्या कर रहा है, अच्छा ये कर रहा है, तो ये जितने भी 50-60 आदमी, जैसे यहाँ पे 50 आदमी का क्या है भाई साहब, फुट बॉल का यहाँ पे टीम है। एक 50 आदमी का क्या है भाई साहब, क्रिकेटर का टीम है। मैं 50 आदमी में मेरे को चुनना है भाई साहब, फुटबॉल ऐसे ये होता है। मैं 50 आदमी में चुनूंगा भाई ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, एक जैसे ये लोग खेल रहे कि नहीं, एक जैसे खेल रहे, एक जैसे कर रहे कि नहीं। मैं 50 आदमी से 20 आदमी को मैं ले लूंगा, और 50 आदमी जो क्रिकेटर है उन लोग को देखूंगा, भाई ये सब चीज ऐसे कर रहा है कि नहीं, उसको मैं 20 में ले लूंगा। तो ये दोनों जो है डिपेंडेंसी हो जाती है। जैसे फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारी, तो 2 को हमने निकाला, ग्रुप में से 2 को निकाला जो अलग अलग फॉर्म कर रहे थे, डिपेंडेंसी ऑन डायरेक्शन, अलग अलग फॉर्म कर रहे थे। तो वो दोनों क्या हो जाते हैं बताता हूं, वो दोनों क्या आ जाते हैं बेटा वो ही नहीं है यार, वो दोनों क्या हो जाते हैं दो टाइप, 2 पोजीशन में, बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शन प्रॉपर्टी। हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम बेस्ड ऑन डायरेक्शन प्रॉपर्टी के फॉर्मेशन में हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को 2 भाग में बांट देते हैं। क्योंकि हमने ऑब्जर्व करा भाई इतने 50-60 आदमी ये फॉलो कर रहे हैं, 50 आदमी ये फॉलो कर रहे हैं, दोनों को अलग कर दो। साला फिजिकल क्वांटिटी है, क्वांटिटी फिजिकल, लेकिन बिहेवियर अलग कर रहे हैं, तो दोनों को अलग कर दिया। तो 2 कौन से, बेस्ड ऑन किस पे बांटा है, डायरेक्शन प्रॉपर्टी से। कौन सा? पहला हो जाता है स्केलर, दूसरा हो जाता है वेक्टर। एक्चुअली स्केलर फिजिकल quantities only have magnitude, ठीक है। और जैसे कि टेम्परेचर, मास, तो इस सब टाइप हो जाता है। वेक्टर क्या हो जाता है, अ फिजिकल क्वांटिटी हैव बोथ, कौन से हैव बोथ, मैग्नीट्यूड भी होगा इसमें और डायरेक्शन भी होगा इसमें, लेकिन विथ वेक्टर एलजेब्रिक
एल्जेब्रिक फॉर्मेशन, फॉलो वेक्टर एल्जेब्रिक फॉर्मेशन करता है वो सब। देखो पैरेललोग्राम जितना, देखो तुझे क्या समझना है, मैंने तेरे को क्या बोला, मैंने दो भाग में बांटा। किस चीज को दो भाग में बांटा? मैंने फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारी देखी, मैंने डायरेक्शन के प्रॉपर्टी से दो को बांट दिया। एक को बांट दिया किसने? वेक्टर में, एक को स्केलर में। ठीक है, 50 आदमी को इधर 50, क्योंकि बिहेवियर देख रहा था ऐसे कर रहा, हाँ भाई ये कर रहा है, इसको इधर दे दे, फिजिकल क्वांटिटी दिक्कत हो रहा था, इसलिए डायरेक्शन पे हमने बांट दिया। कौन कौन से बांटे? बेस ऑन देयर द डायरेक्शन प्रॉपर्टीज कॉन्स्टेंट वाले स्केलर में बांटे। स्केलर वो दो तीन बातें, स्केलर क्या होता है? वो फिजिकल क्वांटिटी होता है जहां पे ओनली है मैग्नीट्यूड, ओनली है मैग्नीट्यूड, मतलब ओनली है मैग्नीट्यूड ही रहेगा, डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं रहेगा, ओनली है मैग्नीट्यूड ही रहेगा। जैसे मास हो गया, जैसे टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर का डायरेक्शन से कोई लेना देना ही नहीं है, टेम्परेचर का डायरेक्शन से कोई लेना देना, उसमें बस 50 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस। लेकिन मास में क्या है? मास में डायरेक्शन है, मास इधर से भी आएगा, तो मास में डायरेक्शन नहीं है भाई साहब, ओनली मैग्नीट्यूड है। 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो। ये किलो क्या दिखा रहा है? किलोग्राम क्या, किलो क्या दिखा रहा है? यूनिट पहचानवा रहा है, ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी, कौन सा काम कर रहा है, यूनिट बता रहा है, कौन सी है, किलोग्राम है, हाइट है, टाइम है, क्या है वो यूनिट बताएगा, है कि नहीं? हाँ, तो स्केलर क्या हो जाता है? वो क्वांटिटी हो जाता है जहां पे बस मैग्नीट्यूड होती है, जैसे टेम्परेचर और मास। वेक्टर क्या हो जाता है? जहां पे फिजिकल, जहां पे है बोथ, मैग्नीट्यूड भी हो जाता है, डायरेक्शन भी हो जाता है। वेक्टर में फिजिकल क्वांटिटी में है बोथ, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, और ये फॉलो करता है वेक्टर एल्जेब्रिक। वेक्टर एल्जेब्रिक को नहीं समझना है अभी, ये वेक्टर चैप्टर में समझेंगे भाई साहब, ज्यादा लोड मतलब, ज्यादा दिमाग मतलब। वेक्टर कुछ नहीं होता, वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटी होता है। हमने वेक्टर को उस पोजीशन में दिया जहां पे हमें दिखाई दिया कि भाई साहब वेक्टर जो है जिसमें दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड नंबर भी होता है, डायरेक्शन भी। एक गाड़ी है 50 से 60 किलोमीटर चला, तो उस भाई साहब 50 से 60 किलोमीटर मैग्नीट्यूड आ गया, नंबर आ गया, 50 से 60 किलोमीटर मैग्नीट्यूड आ गया, नंबर आ गया, उसके साथ एक डायरेक्शन में फॉलो किया, एक डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में जा गया, सीधा सीधा गया, तो डायरेक्शन भी आ गया, मैग्नीट्यूड भी आ गया, तो उसको वेक्टर स्केलर ओनली फॉर मैग्नीट्यूड होता है। समझ में आया? तो इसको कहां बांटा? इसको फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारा देखा गया तो बांटा गया था, तो किसे? डायरेक्शन के प्रॉपर्टीज फॉर्मेशन में। ठीक है, आगे चलो, आगे चलते हैं भाई साहब फटाफट। अब हम लोग किसमें डाल लेते हैं? बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी, बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी जो हो रहा था, डिपेंडेंसी देखो ऐसा हो रहा था, मैं एक कहानी बताऊं, कहानी सुनोगे, फटाफट कहानी सुनते हैं। ऐसा हो रहा था कि एक्चुअली समझ में आ रहा, यूनिट को जब हम लोग पढ़े तो यूनिट क्या हो जाता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है कि उसको अगर हम लोग नाप रहे हैं, उसको अगर फिजिकल क्वांटिटी है, मान लीजिए क्या है, आदमी है, अगर इसका मुझे नापना है तो क्या नापना है तो कौन सी नापेगा रे, कौन सी 50 लिख दे, कौन सी नाप ले, कौन सी है ये? तो भाई साहब इसमें यूनिट बताता है कि भाई साहब इसमें कौन सी मास को नापना है, कि इसमें क्या भाई लेंथ को नापना है, कि इसमें क्या नापना है भाई साहब। तो ये जो आ रहा है ना यूनिट, ये बताता है भाई साहब कि क्या है आदमी में, क्या कर रहे हो तुम, किस चीज है ना। तो ये सब यार एक कॉमन सेंस है यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है भाई। रॉकेट साइंस क्या, इसमें कौन सा दिमाग का पोजीशन लगेगा बता, इसमें क्या दिमाग लगाएगा? कोई चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरा मास है तो मास क्या क्वांटिटी, वजन बता रहा है, मेरा वजन बता रहा है, तो मास क्या यूनिट है, वो वजन बता रहा है, सीधी बात है। इसमें क्या है भाई साहब, इसमें बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी फिजिकल क्वांटिटी, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी निकल रही थी भाई, बहुत सारी। हुआ क्या था, एक कहानी है कि साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, साइंटिस्ट पहले जमाने में, बहुत पहले जमाने में साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, इन सारे यूनिट्स को, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं कि बहुत सारी यूनिट है, जैसे फिजिकल क्वांटिटी की बहुत सारी यूनिट, जैसे कि बहुत सारी यूनिट का मतलब हो रहा था, जैसे मास है, तो मास एक क्या है, SI है, स्टैंडर्ड यूनिट है, SI है, स्टैंडर्ड यूनिट है। स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब क्या होता है बता रहा हूं बेटा, अस्थिर रहो। मास अभी सुनो, राम कथा सुनो, मास का स्टैंडर्ड यूनिट है, तो इससे छोटा क्या होगा, मान लेते हैं ये क्या है बेटा, 1 मीटर का रॉड है, ये 1 मीटर का रॉड है, इसकी फिजिकल क्वांटिटी है, ये फिजिकल 1 मीटर का है, फिजिकल क्वांटिटी मान ले 1 मीटर है। अब इसको मैं क्या कर दूं, 100 टुकड़े कर दूं, तो ये मीटर से कहां, सेंटीमीटर में क्यों छोटा हो गया ना। फिजिकल क्वांटिटी तो वही है, ये रॉड 1 मीटर का ही है, लेकिन मैं 1 मीटर लूं, इसको तोड़ दिया 100 टुकड़े में, तो ये 100 टुकड़ा क्या हो गया, मीटर से छोटा होता है, सेंटीमीटर हो गया। फिर मैं और तोड़ दूं 1000, तो नैनोमीटर, मीटर, तो नीचे ऐसे आते जाएगा। समझ में आया? तो एक्चुअली हो रहा था, जैसे मीटर का मैं लूं, सेंटीमीटर लूं, और देखो तो मान लेते हैं ना, मास का लूं, तो मास का क्या हो जाता है भाई साहब, मास का क्या हो जाता है, किलोग्राम, ग्राम, है ना,
मिलीग्राम है ना, मिलीग्राम, तो ये सब मास छोटे छोटे मिले, क्वांटिटी वही है, उसको तोड़ झोड़ के छोटा कर रहे हैं। मान ले कि ये भाई साहब एक क्वांटिटी मेरा, मान ले ठीक है, मेरा एक हाथ का पुर्जा ले ले, मान ले 50 फुट का मेरा हाइट है, 50 फुट का हाइट है, वही फिजिकल क्वांटिटी हो, सब कुछ वही हो। हाथ काट ले, हाथ को फिर नाप, मतलब हाथ काट ले, हाथ को नाप, तो उससे छोटा ही नापेगा ना। अगर 50 होगा तो मान ले 1 मीटर 1.5 मीटर यहाँ पे तेरे को छोटा सा हाथ का मिल जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी भी, बस को टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग फॉर्मेशन। तो ऐसा क्या हो रहा था, समझो मेरी बात को, समझ में आ गया, इतनी बात समझ में आ रही, समझ में आ रहा है। तो स्टैंडर्ड यूनिट हम लोग मास को दे दिए थे, स्टैंडर्ड यूनिट होता है मास को, उससे छोटा सेंटीमीटर, उससे छोटा मिली, तो धीरे धीरे नैनोमीटर, उससे छोटा आते जाएगा। उसी तरीके से ग्राम हो गया, उसी तरीके से किलोग्राम हो गया, उसी तरीके से ग्राम हो गया, उसी तरीके से मिलीग्राम हो गया, है वही फिजिकल क्वांटिटी, बस धीरे धीरे हम फॉर्मेशन कर रहे हैं। समझ में आया, देख समझ में आना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या, इस बात समझ में आ रहा, हाँ एक्चुअली समझ में आ रहा, ठीक है। अब हुआ क्या, जो फिजिकल क्वांटिटी थी हमारी, तो ये दो में डिपेंडेंसी होती, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके के भाई हो रहा था। मतलब मान रहे थे, देखो सिस्टम, अगर मैं तुमको एक चीज, देखो इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, मैं समझो मेरी बात को। हमारा जो पहले सिस्टम चलता था जाता है, जब हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को देखें तब हमने यूनिट की बात करी, तो एक्चुअली यूनिट को किसी चीज को रिप्रेजेंटेटिव सब कुछ बता दे, ठीक है। तो एक्चुअली जो पहले जमाने में था कि यूनिट में क्या था, अभी हम लोग मास, लेंथ, टाइम इन सबको स्टैंडर्ड मानते हैं, है ना, ये सब चीज को मानते हैं। तो एक्चुअली पहले जमाने में ये चीज क्या हुआ करता था कि भाई साहब मास को जो है वो अलग अलग फॉर्म में लोग यूज करते थे, अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग फॉर्म में, और लोग भी अलग अलग तरह के यूज करते थे। क्या करते थे कि 3 सिस्टम था हमारा यूनिट का, समझो 3 सिस्टम था, एक एमकेएस था, एक सीजीएस था, एक पीबीएस था, ठीक है। एक एमकेएस था, एक सीजीएस था, एक पीबीएस था, जहां पे एम क्या हो गया मास, क्या हो गया किलोग्राम, एस क्या हो गया सेकंड, जहां पे ये नापता था। मतलब मास को हम लोग किलोग्राम में नापते थे एमकेएस सिस्टम में, लेंथ को हम मीटर में नापते थे, टाइम को हम सेकंड में नापते थे। वही दूसरा सिस्टम आ जाता है सीजीएस, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सी मास को हम लोग किस में नापते थे, ग्राम में नापते थे, और उसके बाद लेंथ को किस में नापते थे, सेंटीमीटर में, टाइम को सेकंड में नापते थे, का सीजीएस में। एफपीएस में जब आ जाते हैं तो एफ का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड, एस का मतलब सेकंड। मास को हम लोग पाउंड में नापते थे, लेंथ को हम लोग फुट में नापते थे, टाइम को हम सेकंड में नापते थे। ये जब बकैती हो रही थी साइंटिस्ट के बीच में, तो भाई दिक्कत पैदा पड़ रहा था, दिक्कत हो रहा था अलग अलग जगहों पे ये चीज मेजर करने में। भाई साहब अलग, कोई लोग अलग नाप रहा है, कोई अलग नाप रहा है, अलग अलग फॉर्मेशन हो रहा था। तब सब साइंटिस्टों ने, बहुत सारे साइंटिस्टों ने बैठे और उनने एक यूनिट बनाई, उनने 2 यूनिट बनाई, जिनको पहला चीज कहते हैं हम लोग फंडामेंटल, हाँ उनने 2 यूनिट बनाए, जिनको और भी होते हैं 2, लेकिन 2 मेजर होते हैं, 2 मेन यूनिट होते हैं, सबसे पहले ये चीज समझा, 3 यूनिट थी, 3 सिस्टम था, 3 सिस्टम में से एमकेएस सीजीएस, तो पहले लोग मास को किलोग्राम, कोई ग्राम, कोई पाउंड में यूज करता था। इन सबको हटा के साइंटिस्ट सब वैसे दिक्कत हो रहा था कि कैलकुलेट करने में। ये है कि सब साइंटिस्ट बैठे, बोले भाई सबके लिए एक चीज कर, ऐसा कुछ कर कि भाई साहब सबका मतलब कि सब एक ही चीज यूज करे। तो भाई साहब 2 क्वांटिटी निकाली गई यहाँ पे, एक फंडामेंटल क्वांटिटी निकाली गई, क्वांटिटी पहला, दूसरा निकाला गया डराइव यूनिट। एक फंडामेंटल क्वांटिटी यूनिट भी होता है, ठीक है, और एक ड्राइव यूनिट। एक्चुअली फंडामेंटल क्या होता है, वो फंडामेंटल मतलब जो टूटे, जो किसी से ना बना हो उससे सब बने हो। फंडामेंटल मतलब यही होता है, बेसिक है ना, जो किसी से ना बना हो उससे सब बने हो। तो ऐसा 7 यूनिट को निकाला भाई साहब। पहला निकाला भाई साहब मास, दूसरा निकाला भाई साहब टाइम, तीसरा निकाला भाई साहब लेंथ, चौथा मोल, और 5वां निकाला भाई साहब ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। और भाई साहब 6वां क्या निकाला भाई साहब टेम्परेचर, ठीक है। और भाई 7वां क्या निकाला भाई साहब, याद आ जाओ, 7वां निकाला था भाई साहब करंट, ठीक है। ये 7 फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी निकाली गई, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी निकाली गई, जिससे सारे फिजिकल क्वांटिटी बने थे। तो इसी का नाम रख दिया गया भाई साहब एसआई यूनिट, इन्हीं का नाम रख दिया गया पूरे का एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट। उसके बाद इसके नीचे आएंगे, मतलब जैसे कि तू बात करे मास को, तो अभी हम लोग एमकेएस फॉर्मेशन में चलते हैं, इसको स्टैंडर्ड, तो मास को हम लोग किलोग्राम में नापते हैं। तो इसको स्टैंडर्ड यूनिट इसलिए भी दिया गया था कि किलोग्राम के बाद आता है क्या, ग्राम, उसके बाद छोटे छोटे मिलीग्राम, उसके बाद छोटे छोटे, इसलिए इसको सब
साइंटिस्ट ने जान ऐसे नहीं किया, तुरंत नहीं हो गया, हाँ कर लिए हो गया, नहीं, उसको भाई बहुत साइंटिस्ट बैठे एक जगह और सोचे विचारे, तो 2 यूनिट निकाला, एक फंडामेंटल यूनिट, एक ड्राइव यूनिट, जहां से फंडामेंटल यूनिट 7 यूनिट निकाला, जो फंडामेंटल है इससे सब बने होंगे, ठीक है, मास, टाइम, लेंथ और मोल, उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर और करंट, ये 7 यूनिट निकाले। और ड्राइव यूनिट क्या होगा, इसी का ड्राइवेटिव यूनिट, जैसे कि हो गया हमें स्पीड का हो गया, स्पीड हो गया, अब मुझे स्पीड की यूनिट पता करनी, स्पीड की यूनिट, तो ड्राइव का मतलब क्या होता है, किसी चीज को किसी यूनिट को डिवाइड करके हम ड्राइवेशन करके यूनिट को निकाल ले, किसी फंडामेंटल यूनिट्स को क्या करें, डिवाइड करके हमें ड्राइव यूनिट्स बताते, जैसे कि डिस्टेंस का क्या होता है, सॉरी स्पीड का क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब ये डिस्टेंस जो अपॉन में टाइम हो गया ये फंडामेंटल है, अब डिस्टेंस अपॉन में टाइम जो हो गया फंडामेंटल है, तो डिस्टेंस का क्या हो जाता है मीटर, टाइम क्या हो जाता है सेकंड, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या निकल के, इसकी यूनिट क्या ड्राइव क्या किया हमने, स्पीड का हमने यूनिट क्या ड्राइव किया, मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड जो ड्राइव हुआ है यूनिट स्पीड का, किससे निकला, फंडामेंटल से निकला, किससे निकला, फंडामेंटल से निकला, फंडामेंटल ही है भाई साहब, ये किसी से नहीं बना, इससे 7 से बना, इसलिए इसको स्टैंडर्ड यूनिट भी कहते हैं और इसी का यूज होता है, जिसको हम एमकेएस के सिस्टम में जानते हैं, जो अभी तक यूज होता है। मान लो कि अभी तक तुम्हारा पूरा यूनिट फिनिट सब खत्म हो गया होगा, तुम समझ गए होगे भाई साहब, यूनिट का चक्कर भाई साहब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जैसे कि और एग्जांपल लेते हैं, अभी मैं मिटाऊं, हाँ, जैसे क्या किया गया, 2 निकाला गया, कौन सा, फंडामेंटल यूनिट, एक कौन सा निकाला गया भाई साहब, मेन भाई यही होता है, समझा, मेन भाई यही होता है, बाकी बात सप्लीमेंट्री आगे जाके देख लो, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट और एक और कौन सी यूनिट होती है, ड्राइव यूनिट, ये दोनों यूनिट निकाले भाई साहब, जहां से फंडामेंटल यूनिट कौन सा, 7 फंडामेंटल निकला, बताओ, मास, टाइम, लेंथ, ऐसे लिखो, मास, टाइम, लेंथ, दूसरा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, 5वां टेम्परेचर, 6वां करंट, तो 6वां करंट, 7वां मोल, ठीक है, तो ये 7 हो जाती है हमारी फिजिकल क्वांटिटी, जो इसी सारे, देखो जैसे मैं बात करूं, यहां पे कितने हैं, 11,000, 2000 टोटल क्वांटिटी मान लेते हैं, टोटल मान लेते हैं, फिजिकल क्वांटिटी दुनिया में कितनी है, पूरे वर्ल्ड में कितनी है, 2000 है, ऐसा है नहीं, बहुत सारा है, ठीक है, 2000 है, ठीक है, 2000 है। अब मैंने कहा साइंटिस्टों ने बैठे, सब साइंटिस्ट बैठ गए दुनिया के, सबने बोला कि भाई साहब हम ऐसा यूनिट, तो सबने क्या किया भाई साहब, दिक्कत हो रहा था, जैसे मैंने बोला एमकेएस में, एफकेएस में, है ना, इन सब में दिक्कत हो रहा था यूनिट में कन्वर्टर, कोई कुछ यूज कर रहा था, कोई मास को फुट में यूज कर रहा था, ग्राम में कर रहा था, किलो में कर रहा था, तो दिक्कत आ रही थी, तो सब बैठ के भाई साहब ये 2 यूनिट निकाला, मेन यूनिट निकाला, मतलब कि अगर 2000 कोई यूनिट है, तो ये 7 जितना भी फंडामेंटल ये 7 यूनिट है, ये जो 2000 बने हैं, इन्हीं सातों से बने हैं सारे 2000 यूनिट, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है इन्हीं सातों से बने हैं, तो ठीक है, समझ में आ गया। उसी प्रकार से ड्राइव यूनिट हो जाता है, मतलब ड्राइव यूनिट इसी सातों क्वांटिटी से ड्राइव करके यूनिट हम बनाते हैं। जैसे स्पीड का भी हम एग्जांपल लिए, स्पीड का क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब इसका मुझे यूनिट निकालना है, तो डिस्टेंस का मीटर, टाइम का मीटर पर सेकंड, क्या हो गया इसकी यूनिट, मीटर पर सेकंड होगी। उसी प्रकार से हमें क्या निकाल रहा है, वेलोसिटी का निकालना, तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, क्या हो जाएगा इसका भी, डिस्प्ले डिस्टेंस मीटर पर सेकेंड, इसका भी क्या हो जाएगा भाई साहब, मीटर पर सेकेंड, है ना, मीटर। एक्सेलरेशन का देख लो, एक्सेलरेशन का चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम आ जाता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम आ जाता है। तो यहाँ से वेलोसिटी का अगर हम लोग निकालें तो कितना आ जाता है बेटा,
इसका तो होता है मीटर पर सेकेंड, इसका वेलोसिटी का, इसका क्या होता है मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर आ जाता है, मीटर पर सेकेंड क्या हो जाता है स्क्वायर आ जाता है, कौन सा एक्सेलरेशन का। समझ में आया? तो इस तरीके से हम ड्राइव यूनिट्स को करते हैं, जो इन्हीं सातों का ड्राइवेशन यूनिट होता है। कौन? ड्राइव यूनिट। फंडामेंटली का ही ड्राइव यूनिट्स हम निकालते हैं, उसी को हम ड्राइव। देखो 7 फंडामेंटल यूनिट है, सातों फंडामेंटल यूनिट से हम लोग टोटल ड्राइव यूनिट निकालते हैं, ड्राइव करके निकालते हैं। दो क्वांटिटी को डिवाइड करके हम लोग ड्राइव क्वांटिटी निकालते हैं। दो फंडामेंटल क्वांटिटी को, दो ऐसे समझो, दो फंडामेंटल क्वांटिटी को ड्राइव करके हम लोग ये यूनिट निकाल देते हैं, उसे हम ड्राइव यूनिट कहते हैं। दो फंडामेंटल क्वांटिटी को हम ड्राइव करके यूनिट निकालते हैं, उसे हम ड्राइव यूनिट कहते हैं। वही दो फंडामेंटल क्वांटिटी को, सब इन्हीं से बने, इन्हीं को ड्राइव, इन्हीं फंडामेंटल को ड्राइव करके क्या कर देते हैं? यूनिट कर देते हैं। भाई साहब समझ में आ गया? उसके बाद सप्लीमेंट्री यूनिट होती है एक दो, लेकिन मेन को यही याद रखो दो। ठीक है, कैसे निकला, क्या निकला, सब बताया। यूनिट में पीएचडी हो गई, बता, यूनिट में पीएचडी हो गई, मुझे खुशी हो जाएगा, यूनिट में पीएचडी हो गई। इसी प्रकार से हम लोग इस ड्राइव यूनिट्स में बहुत सारे क्वांटिटी निकालते हैं। इसी प्रकार से हम लोग ड्राइव यूनिट से बहुत सारे क्वांटिटी, देख अभी ड्राइव यूनिट से बहुत सारे क्वांटिटी हम लोग निकालते हैं। रुक जा।